गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 30 ईयर्स ओल्ड लेडी को लेके पेरेंट्स हमारे पास आए। उन्होंने बताया पेरेंट्स ने कि डॉक्टर इसको है ना मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस डायग्नोज हुआ है डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करें हम इसके साथ, इतना बिहेवियर इसका अजीब है डॉक्टर। अचानक से पैनिक हो जाएगी या तो फिर अचानक से डिप्रेस्ड हो जाएगी। पूरे टाइम रोते रहती है डॉक्टर, पूरे टाइम बोलते रहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं बीमार हूँ। ये इन्वेस्टिगेट कराएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, गूगल पे कुछ तो पढ़ेगी और फिर पूरा टाइम समझती है कि मैं बीमार हूँ, फिर परहेज पालेगी और अजीब सा बिहेव करेगी। और डॉक्टर आपको बताऊँ ये ना बिल्कुल ही मतलब पेशेंस नहीं रख पाती है। थोड़ा भी दुखा तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। और ये सारे बिहेवियर से हम बहुत परेशान हो रहे हैं डॉक्टर। तो क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? तो जब हमने पेशेंट से एक्चुअली अकेले में बात की तब पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर मुझे है ना बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं मन में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, क्या मैं स्ट्रेट हूँ। तो हमने पूछा कि ये कब से होता है। तो बोले कि ये तो मुझे बहुत पहले से होता है डॉक्टर, मुझे पता भी नहीं, पर अभी इतना होने लग गया है। लिटरली मुझे अभी कोई टच भी करेगा ना तो मुझे ऐसे मतलब लगता है कि अरे मतलब वो लड़की भी होगी तो भी मुझे उसके लिए फीलिंग्स आने शुरू हो जाते हैं डॉक्टर। और मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है और कॉन्स्टेंटली फिर मुझे अलग अलग बीमारियों के ही विचार आते रहते हैं और इसलिए मैं पैनिक हो रही हूँ डॉक्टर। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया डेल्यूजन डिप्रेसिव, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसका नॉर्मल स्टेट नहीं है। पेरेंट्स ने बताया कि जब नॉर्मल होती है तो एकदम ही लाइवली, अफेक्शनेट और यील्डिंग टाइप की होती है, सब बातें मानती है और इतनी अच्छी रहती है कि हमें लगता ही नहीं कि ये ऐसी है। तो इसलिए हमने ये रूब्रिक लिया। फिर उसके बाद डेल्यूजन सीक बिंग, क्योंकि उसको लगता रहता है कि मैं बीमार हूँ और इन्वेस्टिगेट कराते रहती है और एडमिट हो जाती है। हेल्ड एमएल बिंग हेल्ड, क्योंकि जब एडमिट रहती है तब उसको बिल्कुल नॉर्मल फील होता है और उससे अच्छा लगता है उसको। इम्पेशंस पेन फ्रॉम, क्योंकि जब कुछ दुखता है तब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखती है। इंसैनिटी इरोटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट्स और ये उसके आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, इंसेन की तरफ जा रहे हैं। और इरोटिक इसलिए क्योंकि वो थॉट्स कहीं ना कहीं एमोरस है। फिर लैशिवियस टच, वुमन बिकम लैशिवियस एट एवरी टच, क्योंकि उसको गर्ल भी टच करे तो भी उसके मतलब सेक्सुअल थॉट्स एक्टिव हो रहे हैं, उसके गंदे गंदे ख्याल मन में आ रहे हैं। लव परवर्सिटी सेक्सुअल, क्योंकि उसको लग रहा है मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ। और थॉट्स डिसीज ऑफ, क्योंकि उसको बीमारी के अलग अलग बीमारियों के ख्याल आते रहते हैं। और वीपिंग डिजायर टू वीक ऑल द टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने म्यूरिक्स 200 के 2 डोज दिए पेशेंट को, जिससे 1 महीने में ही पेशेंट के थॉट्स 70% रिलीफ थे। सारे ही फिश ग्रुप में सेक्सुअल परवर्सिटीज बहुत मांगते, पर म्यूरिक्स में वो और भी मांगते। और म्यूरिक्स में ये डायरेक्टली है भी कि वो लीस्ट टच से भी एक्चुअली लैशिवियस हो जाता है। तो अल्टीमेटली टोटेलिटी रॉक्स। थैंक यू।